गाइस हम हिंदी साहित्य के कुछ और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो वीडियो शुरू करते हैं। मैथिली शरद गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को निम्न पुस्तक में प्रस्तुत किया है। तो ये है साकेत। द्विवेदी का एक और नाम है तो यह है जागरण सुधार काल, जो डॉक्टर नागिन द्वारा दिया गया है। द्विवेदी गुण साहित्य में किस प्रवृत्ति की प्रमुखता नहीं है? तो प्रमुखता नहीं है, यह है काव्यात्मता की। राजपूती आन की कथा है तो यह है रंग में भंग। साकेत की कथा का मुख्य संबंध किसके चरित्र के विकास से जुड़ा है? तो ये है लक्ष्मण और उर्मिला की। मैथिली शरद गुप्त द्वारा रचित जयद्रथ व्रत क्या है? तो यह है एक खंड काव्य। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती कमलिनी कुल पल्लव की प्रभा। काव्य पंक्ति का संबंध किससे है? तो यह है परिप्रवास से। द्विवेदी जी ने किस भाषा को कविता के सिंहासन से उतारकर खड़ी बोली को प्रतिष्ठित करने में काफ़ी योगदान दिया है? तो ये दिया है ब्रज भाषा को। चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? तो यह है मैथिली शरद गुप्त का। सूची 1 को समूहों का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये है परिप्रवास हरिऔध, रंग में भंग मैथिली शरद गुप्त, मृत्युंजय राय देवी प्रसाद पूर्ण, प्रतीक राम नरेश त्रिपाठी। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो परिप्रवास 1914 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, साकेत 1931 मैथिली शरद गुप्त, तुलसीदास 1938 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कृष्णायन 1943 द्वारिका प्रसाद। करते तुलसीदास भी कैसे मानस नाद, महावीर का यद उन्हें मिलता नहीं प्रसाद। उक्त पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह है मैथिली शरद गुप्त। वैदेही वनवास के लेखक कौन है? तो यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय। आधुनिक हिंदी कविता में द्विवेदी युग का काल सीमा कब तक माना जाता है? तो ये माना जाता है 1900 से 1918 ईस्वी। इनमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का नहीं युग का है? इसमें से कौन सा कवि द्विवेदी युग का है? तो यह है गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं तो ये माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। रसकलश किसकी रचना है? यह है अयोध्या सिंह उपाध्याय की। मैथिली शरद गुप्त की प्रतिमा का विकास सर्वाधिक किस साहित्य रूप में देखने को मिलता है? तो ये है प्रबंधकार के रूप में। इनकी रचनाएं रंग में भंग 1909, जयद्रथ व्रत 1910, किसान 1917, विकट भट्ट 1929, गुरुकुल 1929, साकेत 1931, भारत भारती 1912, झंकार 1929, यशोधरा 1932, द्वापर 1936, जय भारत 1952, पंचवटी 1925 और हिडम्बा आदि हैं। निम्नलिखित में से मैथिली शरद गुप्त की कौन सी रचना नायिका प्रधान नहीं है? तो यह है पंचवटी। रंग में भंग नामक काव्य कृति के रचयिता कौन है? तो यह है मैथिली शरद गुप्त। साकेत महाकाव्य का सर्वाधिक मार्मिक सर्ग कौन सा है? तो यह है 9वां सर्ग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है तो ये है चौखे चौपदे। द्विवेदी के संपूर्ण प्रतिनिधि कवि हैं तो यह है मैथिली शरद गुप्त। भारत भारती में किस भावना की रूपरेखा प्रस्तुत है? तो यह है राष्ट्रीय भावना की। रत्नाकर की गंगावतरण किस छंद में लिखा गया है? तो यह है रोला। भक्तिमाल में गृहस्थ जीवन का जैसा सुंदर चित्रण सूरदास में मिलता है वैसा ही आधुनिक काल के किस कवि में मिलता है? तो यह है मैथिली शरद गुप्त। हिंदी भाषा के मानकीकरण की दृष्टि से कौन सा युग सर्वाधिक महत्वपूर्ण था? तो ये था द्विवेदी युग। किसान के रचनाकार कौन है? तो यह है मैथिली शरद गुप्त। साकेत में कितने सर्ग हैं? तो यह है साकेत में 12 सर्ग हैं। छत्री उठो अब तो यश की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो, वैसो सुनो व्यापार सारा मिट चुका है देश का, सब धन विदेशी हर रहे पार है क्या क्लेश का। उपयुक्त काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो यह है मैथिली शरद गुप्त। प्रिय की सुधी सी ये सरताई ये कानन कतार सुजतित, मैं तो नहीं किंतु मेरा हृदय किसी प्रीतम से